तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं कंसल्टेंट की मदद से मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा कि कैसे मैं अपनी इस एडिक्शन को ओवरकम कर सकता हूँ, जो भी सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस में मैं फंसा हुआ हूँ। एंड उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इवन दो उन्होंने ये पहला पॉइंट मुझे बोला कि पहले तो तुम मुझे पूरी बात बताओ कि क्या तुमने कभी भी कोई और साइकोलॉजिस्ट या थेरेपी की मदद ली है या कुछ। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं सो थेरेपी से मुझे ये समझ में आया। इवेंचुअली उसको थेरेपी नहीं बोल सकते हैं, पर मैं थेरेपी बोलता हूँ भाई, बिकॉज आई थिंक किसी की बात सुनना इज़ रियली लाइक पार्ट ऑफ थेरेपी, मुझे ये लगता है। सो अब उन्होंने 3-4 टेक्निक्स बताई जिससे मैं अपने माइंड के जो थॉट्स है उनको ओवरकम कर सकता हूँ। बेसिकली उन्होंने मुझे पहली बात तो ये बताया कि जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस है उनको मैनेज करने का तरीका है अर्ज सर्फिंग। अर्ज मतलब कि तुम्हारी अर्ज है पोर्नोग्राफी देखने की, अर्ज है तुम्हारी अल्कोहल या सिगरेट पीने की, ड्रग्स लेने की। अल्कोहल सिगरेट तो आई थिंक इसके लिए कुछ और तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि मैं जब एक मेडिकल शॉप में काम करता था तब मुझे कुछ आई थिंक निकोटीन जैसा कुछ वो लोग बेचते थे, या कुछ एक च्युइंगम टाइप कुछ बेचते थे जो इस्तेमाल करने के लिए होता था, जो सिगरेट पीते थे उनके लिए। लेकिन जो सेंसरी डिस्ट्रैक्शन है और जो अर्ज है उससे मुझे ये समझ में आया कि you can't have the urge to watch pornography। एंड ऐसा क्यों है? बेसिकली तुम्हारी जो डिज़ायर है वो बेसिकली तुम्हारा जो पूरा जो बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 365 दिन में 365 दिन काम करने के लिए ही बना हुआ है। तो तुम हो सकता है मतलब देखो, काम में तो मैं 365 दिन में काम नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और जो समझ में आया है मुझे कि जो अर्ज है वो बहुत सटल चीज़ है। वो उसकी जो डायरेक्शन है इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस डायरेक्शन में उसको ले जा रहे हो। क्या तुम काम कर रहे हो अपना और उस डिज़ायर को अपने माइंड को, अपनी एंजाइटी को मौका दे रहे हो। लाइक इट्स अगर तुम सुबह उठ करके वॉक पे जाते हो सो तुम्हारी एंजाइटी उस टाइम हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है एक्चुअली। उन्होंने ये बोला क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो मुझे ये समझ में आया कि नेगेटिव इमोशंस जो है ये थिंकिंग वाइज कम है मेरे अंदर, फिज़िकली ज़्यादा है। मतलब मेरी फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छे से नेगेटिव इमोशंस को समझ सकती है रैदर देन किसी भी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस नहीं, किसी भी इमोशन को रैदर देन जो लड़कियां जो भी वर्चुअली या जो आंखों में देख करके बोलते हैं ना कि मुझे इमोशन समझ में आते हैं। क्योंकि जो मेल्स का जो आई थिंक एम्फीबियंस होते हैं, शायद मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो इमोशन तुमको समझ में नहीं आ सकता है इतनी आसानी से क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, और तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा हार्ट भी एक औरत से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो
इससे ये समझ में आता है कि तुम्हारा जो इमोशन है, वो एक थैले में, मतलब कि अपने सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में रखा पड़ा है, थैले में भरा पड़ा है। सो तुम्हारे लिए मॉर्निंग वॉक जाना बहुत ही अच्छा है, या फिर तुम कम से कम 5-10 मिनट अकेले में बिताओ। डेली करना या नहीं करना, ये सब तुम्हारे ऊपर है। ये अपनी एंजाइटी को मौका दो, अपने इमोशंस को अपने आप पे हावी होने का मौका दो, विदाउट उनको चेंज करने के पर्सपेक्टिव रख के कि मुझे इस इमोशन को चेंज करना है या इसके साथ मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बी क्लियर अबाउट योर इमोशंस, एटलीस्ट फर्स्ट ये स्टेप है। और सेकंड स्टेप आई थिंक ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और वॉकिंग, और तुम्हारा काम अपने इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है और अपना काम करना है। ये 3 चीज़ें आई थिंक नॉर्मल है। यही पॉइंट था मेरा आज का टॉपिक का। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।